ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सेना के साथ हो रहे मजाक के साथ। क्या आपको यकीन होगा कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों सेना के पास ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड तक नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन सच यही है, क्योंकि देश के दुश्मनों से लड़ रही सेना को फायरिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों से कुछ यूं सामना होता है। कुछ यूं सेना आतंकियों से लोहा लेती है। कुछ यूं शहीद होते हैं देश के लाल। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में भारत की सरहदों की चौकसी कर रही सेना से राज्य सरकार मजाक कर रही है? ये सवाल चौंकाता है, लेकिन इसे उठाना जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से देश की सरहदों की हिफाजत कर रही सेना के पास ट्रेनिंग के लिए अपना फायरिंग रेंज नहीं है। नवंबर 2014 में राज्य की सभी 10 फील्ड फायरिंग रेंज की लीज खत्म हो गई थी, लेकिन ना तो तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने सेना को प्रशिक्षण के लिए जमीनें मुहैया कराई और ना ही मौजूदा पीडीपी बीजेपी की सरकार ने अब तक इसकी जरूरत समझी है। जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बने 9 महीने से अधिक गुजर गए हैं। हालांकि सेना ने इस मुद्दे को सिविल मिलिट्री लिएजन कॉन्फ्रेंस में कई बार उठाया, लेकिन राज्य की मुफ्ती सरकार इस पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। सेना को सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है। And you are well aware of the fact that our main job to be done well, we require a training. And we can't do this training unless we have got an area available to us. And the firing is one of the most important aspect of it. So therefore, the need of a firing range is there. So we are facing problems, but however this issue has been addressed to the civil government. नवंबर 2014 में जब सेना के प्रशिक्षण के लिए सभी 10 फील्ड रेंज की 50 साल की लीज खत्म हुई, तब सूबे में चुनावी माहौल था। माना जा रहा है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में तब की उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। अब जम्मू कश्मीर में तैनात सेना को प्रशिक्षण के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश का रुख करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में फायरिंग रेंज के लिए जगह ना मिलने से सेना को अपनी तैयारियों के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ रक्षा बजट पे बोझ बढ़ रहा है, बल्कि सेना का काफी वक्त भी बर्बाद हो रहा है। जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सरहदों की निगरानी के लिए सेना की 3 कोर हैं, जिनमें 14 बी कोर के जिम्मे लद्दाख, 15 बी कोर के जिम्मे कश्मीर और 16 बी के हवाले जम्मू क्षेत्र की सीमाएं हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध की त्रासदी झेल चुके जम्मू कश्मीर की जिन 10 फील्ड फायरिंग रेंज की लीज अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है, उनमें 4 लद्दाख और 5 जम्मू क्षेत्र में है। सेना को प्रशिक्षण में आ रही दिक्कत न केवल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ रणनीतिक तैयारी में उसको कमजोर कर रही है, बल्कि राज्य के भीतर उग्रवाद के हालात से निपटने में सेना के सामने चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। बॉर्डर के अलावा हमारा हिंटरलैंड में भी जवान तैनात है। इनका ट्रेनिंग के लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर में रेंजेस है, ये ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब ये जवान फील्ड फायरिंग के लिए बाहर जाते हैं, एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट होता है। उस इलाके को उनको छोड़ना पड़ता है ताकि दूसरा कोई यूनिट उसको उस इलाके को कवर करे। तो यही दिक्कत हमारी अभी आ रही है। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक है। वहां सेना कई मोर्चों पर अघोषित युद्ध से जूझ रही है, लेकिन सूबे की 2-2 सरकार की ऐसी लापरवाही हैरान करती है। सवाल है कि क्या केंद्र की ओर से इस पर दखल दिए जाने की जरूरत नहीं है? सेना के साथ सरकारों का ये रवैया क्या परेशान नहीं करता? राजू केरनी, ज़ी मीडिया, जम्मू।